अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूके और अमेरिका से मिले झटके के बाद शेख हसीना वाजिद की आखिरी मंजिल गैर यकीनी का शिकार। अब यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड में पनाह लेने पर कर रही हैं गौर। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल पर जल्द होने जा रहा है हमला। हमले के इंतजार की हालत ही इसराइल के लिए है सजा। लंदन समेत ब्रिटेन के कई इलाकों में मुसलमानों और महाजरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। नस्ल परस्त ग्रोहों के गुंडों की पुलिस के साथ झड़प, मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। काफी एतराजात और मुखालिफत के बावजूद मोदी सरकार ने पेश कर दिए वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल। अखिलेश यादव ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा, यह बिल मोदी सरकार के लिए महज एक बहाना है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने वक्फ बिलों को बताया अडानी बिल। कहा, इन बिलों के जरिए पीएम मोदी अडानी को दे देंगे वक्फ की जमीन। और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की तशवीश। एक्स पोस्ट में लिखा, माइनॉरिटीज की जान व माल की हिफाजत करना बांग्लादेश की हुकूमत का है फर्ज। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका और यूके से इनकार के बाद अब हसीना वाजिद नई पनाहगाह की तलाश में है। शेख हसीना मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड में पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उनके हिंदुस्तान पहुंचने के 48 घंटे बाद भी उनकी आखिरी मंजिल गैर यकीनी है। ब्रिटेन और अमेरिका के दरवाजे फिलहाल बंद होने की वजह से अब वो दूसरे ऑप्शन तलाश कर रही हैं। इस न्यूज़पेपर ने दी हिंदू के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पहले ही ब्रिटेन में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज़ ओहदे से हटाए गए इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन को जहाज से गिरफ्तार करके ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया है। ढाका एयरपोर्ट के रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार अमारात के जहाज को हंगामी तौर पर रनवे से वापस बोर्डिंग ब्रिज लाया गया और तलाशी ली गई। तैयारे से एक मुसाफिर को हिरासत में लेकर तैयारे को जाने की इजाज़त दे दी गई। मकामी मीडिया ने दावा किया है कि गिरफ्तार शख्स मेजर जनरल जियाउल हसन हैं, जो इंटेलिजेंस चीफ थे। वो मुस्तफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया ने 6.5 साल बाद जेल से रिहाई के बाद अपना पहला अवामी खिताब किया है। बता दें कि साल 2018 में करप्शन केस में कैद खालिदा जिया की रिहाई हसीना वाजिद के इस्तीफा देने के बाद सदर शहाबुद्दीन के हुक्म पर हुई है। 78 साल खालिदा जिया ने इस अहम मौके पर अपने कारकुनों और आवाम के जवी गफीर से वीडियो लिंक पर खिताब किया। वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थीं, जैसे जेल में काफ़ी बीमार रही हों या फिर उन्हें अच्छी खुराक ना मिली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়া করেছেন। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদী অবৈধ সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বীর সন্তানদের,
যারা মরণপণ সংগ্রাম করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। শত শত শহীদদের জানাই শ্রদ্ধা। এ বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্রের ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। ছাত্র তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তরুণরা এই যে স্বপ্ন নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে করতে মেধা, যোগ্যতা, জ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। শোষণহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। সকল ধর্মের গোত্রের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। शांति। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनकी जानिब से इसराइल पर हमला कब किया जाएगा, इस सिलसिले में इंतज़ार की हालत ही इसराइल के लिए सज़ा है। हसन नसरुल्लाह के इस बयान से इसराइल में खलबली मच गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर जल्द हमला होने जा रहा है और हमले के वक्त से मुताल्लिक़ बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। उन्होंने एक बयान में मजीद कहा कि शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें या शायद पूरे मज़ाहमती ग्रुपों के साथ मिलकर इसराइल को जवाब दें, लेकिन इसराइल पर हमारा भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने कहा, नॉर्थ में हम इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। इसराइल ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार की तकर्री पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इससे जाहिर होता है कि हमास किसी और के हाथ में है। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर इसराइली कार्ड्स ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हमास की जानिब से याहिया सिनवार को अपना सरबराह मुकर्रर करने पर तनकीद की। उन्होंने एक्स के एक नई पोस्ट में कहा कि सिनवार की प्रमोशन दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम भेजती है कि फ़लस्तीन का मसला अब मुकम्मल तौर पर ईरान और हमास के कंट्रोल में है। इसराइल की तरफ से गजा के शुमाली हिस्से बैत हनून और उसके अतराफ को खाली करने का हुक्म मिलने के बाद बेसरो-सामान फ़लस्तीनियों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी है। आईनी शाहिदों के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनियों ने गजा की पट्टी के शुमाली हिस्सों से गजा शहर और जबालिया की तरफ जाना शुरू कर दिया है। सफ़र का कोई वास्ता न होने की वजह से बेयार व मददगार फ़लस्तीनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ पैदल सफ़र कर रहे हैं। इसराइल की फौजी तर्जुमान आविकाए आडुराई ने सोशल मीडिया से जारी करता बयान में कहा कि बैत हनून, शेख ज़ैद और नॉर्थ एरियाज़ में मौजूद फ़लस्तीनी अपनी हिफाजत की खातिर फौरी तौर पर गजा शहर की तरफ चले जाएं। इसराइल ने दावा किया कि हमास और दीगर ग्रुपों ने इस इलाके से इसराइल पर मिसाइल फायर किया है। यमन के जनूबी इलाके पर अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइली हुकूमत की हिमायत में फ़िज़ाई हमले किए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकन और ब्रिटिश जंगी तैयारों ने एक बार फिर साउथ वेस्ट यमन पर बमबारी की। यमन के मुख्तलिफ इलाके बिलखुसूस सूबे अल हुदैदा गुज़िश्ता कई महीनों से अमेरिका और ब्रिटेन के जारहाना हमलों के निशान पर है। इरना ने यमन के अल मसीरा टीवी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इन हमलों में जो 2 बार अंजाम पाए हैं, जुनूब मगरबी यमन में वाक़े सूबे तास पर बमबारी की गई है। मुसलमानों और मुहाजिरीन के खिलाफ ब्रिटेन में नस्ल परस्त ग्रोहों की गुंडागर्दी, बलवा व फसाद और उन्हें डराने धमकाने का सिलसिला गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई शहरों में फैल गया है। मुसलमानों की मस्जिदों, इबादतगाहों, रिहायशी मकानात, दुकानों और दुकानों पर राइट विंग के इंतहा पसंद ग्रोहों के हमलों और पुलिस के साथ झड़पों के नतीजे में अब तक दसियों अफराद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। यह मसला ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिलमामा इदारे ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बरतानिया के दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले फसादियों ने मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुसलमानों और उनकी मस्जिदों को हमले का निशाना बनाने के साथ ही उन्हें कत्ल करने और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकी दी है।
वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने काफ़ी एतराज़ात मुखालफत के बावजूद आज दोपहर 1 बजे वक्फ बोर्ड कानून में तरमीम से जुड़े 2 बिलों को पेश कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में बताया था कि मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल को 0 आवर के बाद ऐवान में लाया जाएगा। उधर कांग्रेस और दीगर कई अपोजिशन पार्टियाँ इस बिल की शदीद मुखालफत कर रही है। कांग्रेस के सीनियर MP KC वेणुगोपाल ने इस बिल को पूरी तरह से मुसलमानों के हुकूक पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी जज्बातों के खिलाफ भी है। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको 1-1, 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? बशीर जी, they'll call your name. हाँ तो बोलेंगे तो 2-2 मिनट जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए। Sir, you cannot go with the Hindu, sir, in our tradition. What is the tradition of Indian? What is the culture of Indian? Yadnaji, we are believing the culture and tradition of Indian, Bharat. Respect each other's faith. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But same time, we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill, sir. Again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of the things dealing by the states, rules and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir, basically the 3. वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले कानून में अमेंडमेंट के लिए एक बिल आज जुमेरात को पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब तरमीम करने का बस एक बहाना है। डिफेंस, रेलवे, नोजोल लैंड की तरह ज़मीन बेचना मकसद है। SP चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा कि वक्फ बोर्ड का ये सब तरमीम करना बस एक बहाना है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी सरकार की जानिब से पेश किए गए वक्फ बिलों को अडानी बिल करार देते हुए कहा कि इस बिल के जरिए अडानी को वक्फ लैंड दी जाएगी। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया,
जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेके आए। विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमले की खबरें तशवीशनाक है। बांग्लादेश की हुकूमत और ओहदेदारों का बैनुल-अक़वामी कानून के तहत माइनॉरिटीज की जिंदगी और जायदाद की हिफाजत करना फ़र्ज है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमलों के बीच ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि मुल्क के अक्सरियती तबके के कई लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत कर रहे हैं। ये उसूल होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस जंग को भी रोके। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ इंसाफ करें। पापा वार रुकवादी वाले मीम्स को इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे का यह हालिया बयान काफी वायरल हो रहा है। विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालीफाई करार दी गई विनेश फोगाट ने मुल्क की आवाम से कहा कि वो आवाम की मकरूज रहेंगी। अलविदा कुश्ती। उन्होंने पोस्ट में अपनी मां से माफी भी मांगते हुए कहा कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गए, माफ करना, आपका ख्वाब, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इन सब से ज्यादा ताकत अब नहीं रही। विनेश फोगाट के रिटायरमेंट पर पूरा मुल्क उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट को नाअहल करार दिए जाने के मामले पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने बड़ी साजिश होने का बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के बेहद करीब थी। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिस तरह उनका वजन बढ़ता हुआ दिखाकर उन्हें रेस से बाहर रखा गया, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं हुकूमत हिंद से इस मामले में मदाखलत करने की मांग करता हूँ। उन्होंने कहा, ओलंपिक यूनियन पहले भी कई तरह की साजिशों का हिस्सा बन चुका है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूके और अमेरिका से मिले झटके के बाद शेख हसीना वाजिद की आखिरी मंजिल गैर यकीनी का शिकार। अब यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड में पनाह लेने पर कर रही हैं गौर। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को दी धमकी। कहा, इसराइल पर जल्द होने जा रहा है हमला। हमले के इंतजार की हालत ही इसराइल के लिए है सजा। लंदन समेत ब्रिटेन के कई इलाकों में मुसलमानों और महाजरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। नस्ल परस्त ग्रोहों के गुंडों की पुलिस के साथ झड़प, मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। काफी एतराजात और मुखालिफत के बावजूद मोदी सरकार ने पेश कर दिए वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल। अखिलेश यादव ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा, यह बिल मोदी सरकार के लिए महज एक बहाना है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने वक्फ बिलों को बताया अडानी बिल। कहा, इन बिलों के जरिए पीएम मोदी अडानी को दे देंगे वक्फ की जमीन। और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की तशवीश। एक्स पोस्ट में लिखा, माइनॉरिटीज की जान व माल की हिफाजत करना बांग्लादेश की हुकूमत का है फर्ज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।